देखिए आपने जो जोक मारा उस पर तो नदीम शेख साहब भी हंसने लगे। मैंने आपको खामोशी से इसीलिए सुनती रही आपकी सारी उलझुल बातों को, मैंने बोला बोल लेने देती हूँ वरना आपको यही तकलीफ होती है। अरे भाई जिसने आपको पैसा दिया वही आपसे हिसाब मांग रहा है, ना हिंदुस्तान ने उनसे मांगा ना हिंदुस्तान किसी को हिसाब देगा। जो पैसा देगा वही तो आपसे हिसाब मांगेगा ना, वो पूछ रहा है भाई आप हमसे आए दिन आके कभी आईएमएफ के नाम पे कभी किसी और के नाम पे आकर आप ले लेते हैं ना, हमेशा हर जगह पर आपके हुक्मरान पहुंच जाते हैं, कभी फ्री की बिरयानी खाने कभी कटोरा लेकर। अच्छा नदीम शेख साहब, ऐसे कौन सा आपका ये कहा जाए कि सज्जाद के जुमले से आपको हंसी आई, मुझे जरा इस बात को भी बताइएगा और ये भी बताइएगा उस बात पे भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए, क्या कहीं वो वजह तो नहीं है कि हर बार अमेरिका ने पाकिस्तान से धोखा खाया, कभी लादेन के नाम पर कभी अफगानिस्तान के नाम पर कभी किसी और के नाम पर, और शायद इसीलिए इस बार वो रिस्क नहीं लेना चाहता। अब हंसिए। नहीं देखिए सज्जाद भाई का जो अंदाज होता है ना, तो वो ये होता है कि जब वो रैपिड फायर स्टार्ट होने लगता है तो उससे पहले जो वो खामोशी होती है, तो मैं उसको देख के पहले से हंस रहा था कि डॉक्टर सज्जाद ने अब बात करनी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बातें की और सही बात की कि यही बेसिकली एक रिपोर्ट है और ये इसमें ऐसी कोई फिगर की बात नहीं है। अमेरिका ने अपना कोई खुद हिसाब नहीं दिया, वो दूसरों से कैसे मांग सकता है। और आपने माशाल्लाह जो है ये कैपेबिलिटी है, हो गई क्या अमेरिका से हिसाब मांग लेगा, आप ये बताइए। कोई आका से हिसाब मांगता है क्या, कोई आका से हिसाब मांगता है क्या, आप मांग सकते हैं क्या? नहीं, हमारे आका कोई नहीं है। अब तो आका के साथ खड़े होकर बराबर का डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं। आका परेशान है कि ये हो क्या रहा है, तो हल्के हल्के इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये डिफेंस पैक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये आका वाका सब अभी खत्म हो जाएंगे। बात ये है कि देखिए हमारा अपना मुल्क है, हमारी अपनी मर्जी है और हम अपनी चीज हर चीज प्रेजेंट करते हैं। हमारा बजट पहले प्रेजेंट किया जाता है कौमी असेंबली को, नेशनल असेंबली को, सेनेट को, उसके बाद कहीं जाता है सब इस पे, फिर कैबिनेट इसको अप्रूव करती है, काफी टाइम पीरियड लगता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे यहाँ हाइड हो। हम धोखा नहीं देते, हमने पहले भी अमेरिका को धोखा नहीं दिया, अमेरिका ने हमें बिल्कुल दिया कई दफा कि वो हमें छोड़ के चला गया और उसने पीस नहीं किया अफगानिस्तान को। इस वक्त अपना वेपन इतना असला छोड़ के चला गया बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अच्छा सुनिएगा, आपने कहा धोखा नहीं दिया, मैं आपको टिप पॉइंट्स पे बताती हूँ। लादेन को पनाह देना क्या पाकिस्तान की तरफ से ये अमेरिका को प्रेम जताना था, धोखा देना नहीं था क्या? तालिबान हक्कानी नेटवर्क को समर्थन देना ये आपका किस तरह से प्रेम था, वो भी बता दीजिए। परमाणु तकनीक की तस्करी करने वाला कौन था, आखिर ये कौन सा आपने पाकिस्तान को प्रेम जताया? चीन के साथ में स्टेल्थ तकनीक साझा की गई, आखिर अमेरिका के साथ में आपका ये किस तरह का प्रेम था, ये दगाबाजी थी या प्रेम था, ये भी बता दीजिए। सैन्य मदद हर बार गलत रूप में इस्तेमाल की गई ईरान के साथ। अरे बहुत ज्यादा पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है साहब, अभी आपने ईरान के साथ में मध्यस्थता की ना पाकिस्तान, खासतौर से अमेरिका को साथ में लाने के लिए। सबसे बड़ा धोखा दगाबाजी तो तब हो गई, अब वो भी नहीं समझ पाते। और कितने ऐसे लंबी फहरिस्त है, ये तो मैंने आपको मोटे मोटे बड़े एग्जांपल्स दिए जो इतिहास के पन्नों में आपको हर गूगल पे मिल जाएगा। अच्छा मैं जल्दी से संजीव सिरोही जी करूं, आशीष साहे जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सिरोही सर, मुझे लगता है पाकिस्तान से कुछ सीखा जाए या ना सीखा जाए, वैसे सीखने लायक मुझे कुछ नजर नहीं आता, लेकिन एक चीज जो ओवर कॉन्फिडेंस, झूठ को भी कितने ओवर कॉन्फिडेंस अति उत्साह के साथ परोसा जाए वो यहाँ पर जरूर देखा जा सकता है। वो 1947 से लेकर आज तक वही एक झूठा चूरन जो है पूरी दुनिया को दे रहे हैं। नैना जी जय हिंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुन रहा था साजिद भाई को, उनकी बातें जो है वही रिपीट करते हैं वो कि हमने ठुकाई कर दी, ये कर दी, तो उसको कोई एक डिबेट रही है, वो उनका जो बोलने का तरीका है। फिर एनीवे जो उन्होंने बोला वो उनका अपना ओपिनियन है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पाकिस्तान की पहले से फितरत में है कि एक चीज को आप बार बार बोलो, झूठ बोलते रहो, उसके बाद उनको ये यकीन हो जाता है कि शायद हमारे बार बार बोलने से जो है ये सच हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं। दुनिया को इतनी बेवकूफ नहीं, सबको पता है। और ये जो पाकिस्तान, ये जो अमेरिका ने जो अपनी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो 2026 की निकाली है, उसमें साफ बोला है कि भाई आप जो है, और ये कह रहे हैं कि जी आप अपना हिसाब दो, आपने अफगानिस्तान में किया है। जो देश आपको पैसे देता है ये उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या खर्चा करते, क्योंकि आप कर्जदार है, आपने कर्जा लिया है, तो जो कर्जा देता है वो आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ पैसे खर्चे हैं। तो वो आपसे ये सिर्फ पूछ रहा है कि जो आपका डिफेंस का बजट है, एक मिनट आप पेश करें। आप मुझे बताएं उसमें कंडीशनैलिटीज और मैंडेटोरियली क्या कहा गया है कि आपने जो है हमें बताना है, रिपोर्ट देनी है कि आपकी इंटेलिजेंस कितना पैसा खर्च करती है, आपका डिफेंस कितना बजट होता है। आप तो सेना के बंदे, आप भी इस तरह की बातें करेंगे तो आपके देखने वाले क्या सीखेंगे आपसे?
ये प्राइमरी स्कूल के जो है क्लास तो नहीं ली जा रही कि जो पैसे देता है। तो ये जो आपको बाकी सिखाने की इंस्टीट्यूशन जरूरत आपको है, पैसे दे रहे आपको हैं अपने 700 देशवासियों को सिखाने की जरूरत है, वो भी क्योंकि आपसे वो लेते जो हैं। है आपका वहाँ पे रॉ जो मदरसे है के कहाँ पढ़े पैसे हुए, खर्च उनको करती है। कुछ पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, नहीं, उनको रॉ सिर्फ का आके बजट बताते हैं टीवी उनको। चैनलों पे आके बकवास करनी है। तो मेरी बात सुनिए, जब आपको कर्जा देता है कोई आदमी, चाहे वो IMF से लो, चाहे वो इंडिविजुअल कंट्री से लो, तो वो आपसे आपको पूछेगा कि भाई जिन्होंने आप कर्जा जो लिया इतना वो कर्जा हमसे आपको ले रहे हो, डिफेंस इसको खर्च बजट क्या कर मांगा रहे है। हो? और आपको नहीं, जो आपको डिफेंस जिन्होंने स्पेंडिंग कर्जा है लिया है और 700 जो अरब डॉलर आपका का, मिलिट्री इंटेलिजेंस के उन्होंने ऊपर खर्च आपसे करो, मांगा उसका है। तो आप गायब कर देते उन्होंने हो। आपसे तो वो बजट उसको मांगा है, आप उसकी गायब इसलिए ट्रांसपेरेंसी पे करते हो बात की है। क्योंकि आप सारे गलत काम के लिए उस पैसे को इस्तेमाल करते हो। तो वो जो पैसा देता है वो कहता है भाई हम आपको पैसा देते हैं डेवलपमेंट के लिए, हम देते हैं आपको असिस्टेंस के लिए, आप और उग्रवादियों को आप पाल इंडिया की रहे हो। ठुकाई पे तो लगा आप देते हैं। इसको जो है हम बजट देते को हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट डेवलप कर बनाइए, दें, ताकि आप आपका गिरा देते हो। लेजिस्लेटिव आप पे लेजिस्लेटिव 400 जो की है बैटरी और जो है वो आपकी जो तबाह आम कर जनता देते हो। है वो आप जो उसको है वो देखे कानूस और फारिग कर उसको देते हो। समझे और उसके बाद उसको अप्रूवल दे। लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो। आप ये नहीं बताते कि सरकारी कंपनियों ने कितना घाटा चल रहा है। आप ये नहीं बताते हो कि रवि जो साहब, आप आप इतनी तैयारी फॉरेन करने के लिए असिस्टेंस गए ले थे, रहे हो प्रोग्राम उसका छोड़ कहाँ के क्या इस्तेमाल तैयारी कर रहे हो? करके आए हैं आप? तो ये सब इतनी चीजें तैयारी जो करने है। के लिए आप प्रोग्राम छोड़ कर गए थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं सीखा आपने। गूगल देखकर भी नहीं कुछ समझ आई आपको। सज्जाद, आप फाइनेंशियल सज्जाद टाइम्स ही देखिए, पढ़ सुनिए ना लेते, सज्जाद, ब्लूमबर्ग ही पढ़ सज्जाद लेते। सुनिए सुनिए, आप होंगे गूगल वीर, मेरे साथ में जो मेरे ये सारे रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, इवन उसमें नदीम जी को भी मैं शामिल करती हूँ, नदीम जी को भी शामिल करती हूँ। अगर आपको नदीम जी की मैंने नदीम जी का नाम लिया, आपको इतनी तकलीफ हो गई, मैं तो उन्हें कम से कम प्रैक्टिकल जमीन पर जाकर अपना जो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया, मैं तो वो बोल रही थी। आपको बड़ी तकलीफ होगी, मैं बोल रही हूँ आप है गूगल वीर। अच्छा, मैं जल्दी से आशीष साहे जी का रुख करना चाह रही हूँ। आशीष साहे जी, इस बात का मुझे जरूर बताइएगा कि अगर अमेरिका की तरफ से अगर ये बात कही गई, ये जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि भाई ये जो पूरा खर्चा है वो संसद की या फिर सार्वजनिक पटल पर आ जाए, निगरानी में आ जाए, आखिर उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? चोर की दाढ़ी में तिनका, उसी को आपत्ति होगी, वही छुपाने की कोशिश करेगा। नहीं ना, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एकेडमिक डिस्कशन है, इसको पर्सनली लेना ये पैनलिस्ट के लिए ठीक नहीं है। अभी 1.5-2 महीने पहले अमेरिकन सीनेट में ऑफिशियली ये बोला गया है कि एक रिपब्लिकन सेनेटर की तरफ से कि पाकिस्तान इज अ थ्रेट और इसलिए हमको इनको जो मिलिट्री एड दिया जाता है उसको रिव्यू करने की जरूरत है। और ये उसी का ट्रेल है जो आज हम रिपोर्ट जिसकी डिस्कशन कर रहे हैं। जो भी देश, जैसा कि हमारे प्रीवियस पैनलिस्ट कह रहे थे, कोई भी देश जब आपको मिलिट्री एड करता है, करने के लिए एक सेनेटर है, 1.5-2 महीने पहले उसने कुछ कहा है। सज्जाद, आप सबको हवाई सर्टिफिकेट देने क्यों लग जाते हैं? आप सबको सर्टिफिकेट देने क्यों लग जाते हैं? थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ी सी हिम्मत रखिए। अरे सच सुनने की हिम्मत रखिए, जरा हिम्मत रखिए। जी आशीष साहब, जिसने ये बात की थी उसका नाम तो लें आप, टेक्चुअलिटी के साथ यार। वो आपको गूगल पे मिल जाएगा। उससे कोई मतलब नहीं है ना। ये सीनेट में आपकी बात सारी उठी थी, जिंदगी ये गूगल मुद्दा पे है, गुजर गई है। उसका नाम गूगल जान जो के है वो आप ये मरवाता है। डिबेट का अगर टाइम गूगल कम की करेंगे। स्टडी ना होती तो आज यही आप तरीका है सर, आप ना बात होता। कंटिन्यू रखिए प्लीज। या तो अभी इन्होंने इस बार मेजर क्या किया है, क्यों कंसर्न है यूएस जो इनका मेजर मिलिट्री अलायंस पार्टनर है और इनको मेजर सऊदी के बाद या सऊदी के पहले वो इनको मेजर हेल्प करते हैं फाइनेंशियली। इन्होंने अपना मिलिट्री बजट इस साल नया 17% बढ़ाया है। दुनिया की कोई भी इस तरह की डेमोक्रेसी, अगर पाकिस्तान डेमोक्रेसी है तो वहां को अगर हम नहीं माने कि वहां पे मिलिट्री रूल है, जो कि एक्चुअली मिलिट्री रूल जैसा ही दिखता है, अभी बहुत जल्दी इनको पता चलेगा कि आसिम मुनीर शरीफ साहब के साथ किस तरह का फोर्थ कमिंग डिक्टेटोरियल अप्रोच रख रहे हैं। कुछ चल रहा है, मतलब नॉट इवन पाकिस्तान नोज कि वो क्या करना चाहते, बट इट इज क्लियर टू सम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस एंड सम जर्नलिस्ट की मुनीर वहां पे सुपर पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये 17% का डिफेंस बजट हाइक इनको लेकर करीब 10 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास गया है। अगर हम पैरेलल्स ड्रॉ करें तो इंडिया का यूएस डॉलर्स में 85 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो यहाँ पे 10 बिलियन है। लेकिन ये भी 17% इंक्रीज के बाद है। क्या वो सारे जो मिलिट्री हार्डवेयर, ये पैसों में इनको सपोर्ट नहीं मिलता? 94.5 बिलियन डॉलर है, 94.5 बिलियन डॉलर है। आप अपने स्टेटिस्टिक्स को ठीक करें या ठीक है, 80-90 बिलियन और आपका 10 से 12 97 हो गया। 27 है सर आपका। 17-18% का इंक्रीज एक मेजर इंक्रीज माना जाता है। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स कंसर्न है कि इस पैसे को आप कहां, अफगानिस्तान बॉर्डर पे कुछ आप रीइंफोर्समेंट करना चाहते हैं, आप अपनी 10 कोर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, या बलूचिस्तान में कुछ नए बेसिस बनाएंगे, नूर खान पे कुछ नया इंस्टॉलेशंस करने की कोशिश, कुछ न्यूक्लियर पोटेंसी के हायर पोटेंसी वेपन्स आप प्रोक्योर करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। तो ये बहुत एक रेगुलर प्रक्रिया है। इस पे आपको इतना ऑफेंसिव हो जाना कि जी हम क्यों बताएं, आप अपना देख लें,
भाई इंडिया का एक सिस्टम है कि हम इस तरह के एड्स नहीं लेते हैं अपने डिफेंस के लिए। सर लेकिन Foreign मुझे लगता है military दरअसल aids आपत्ति हम- तो इसी बात को हो जाती है ना आशीष राय जी। अच्छा सज्जाद, आपने कहा नाम तो रिक स्कॉट हो या टिम शीहू हो या फिर लिंडसे ग्राहम, उन सभी ने पाकिस्तान को एक बड़ा दगाबाज धोखेबाज नाम दिया था। उनकी तरफ से कहा था कि भाई पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उसके जो दगाबाजी वाले इतिहास रहे हैं। ये एक तो मर सीनेट के गया अंदर ना, की बात है। जी जी बाकी की भी बारी लगी। जी, कुछ कह रहे हैं आप? जी मेजर नदीम शेख साहब। जी, लिंडसे ग्राहम इज डेड नाउ। हाँ हाँ, ठीक है, अरे पर उसके पहले तो उन्होंने यही बाकी बात भी की लाइन ना। में है, बाकी भी लाइन में है। लिंडसे ग्राहम इज डेड, तो कितनी ये हसरतें लिए हुए दुनिया से चले गए, बाकी भी लाइन में है। आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह। आप सोच रहे हैं ना आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर ये बात अगर सुन ली, आपके ये वाली क्लिप अगर पहुंच गई अमेरिकी सेनेटर्स तक या अमेरिकी के जो राष्ट्रपति या फिर उनके जो सीनियर्स हैं वहां तक, फिर वो जो बड़े दगाबाजी का जो आरोप लगा रहे हैं, आपका ये बयान उस पर बड़ा मोहर लगा देगा। मलिक साहब। नहीं, जी जी, बोलिए बात बोलिए नहीं मेजर कर नदीम रहे। शेख साहब, बोलिए नदीम शेख साहब। नदीम साहब है ना, थोड़े बड़े भोले इंसान हैं। वो कभी-कभी भावनाओं में सच्चाई बह को- जाते हैं। जी जी जी, नहीं वो तो बहुत अच्छे इंसान है। मतलब पाकिस्तान के बहुत सारे मेहमान आते हैं जिनसे बातचीत करने का मौका मिलता है। नदीम साहब उनमें से एक बड़े मेरे फेवरेट है, नो डाउट इन दैट। इसलिए नहीं कि वो फौजी हैं, इसलिए कि वो बात को लॉजिकली करते हैं और थोड़ा एक्सेप्ट करते हैं। यस यस, वो बात अलग है कि कभी कभी मेरे लिए वो पिस्टल लेके आ जाते हैं। ओके, मैं याद रखता हूँ उसको। एनीवे, नैना जी, बात कमिंग टू द पॉइंट। देखिए, पाकिस्तान में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 2019 को दी गई थी, आईएमएफ ने दी थी, और इसके अंदर $6 बिलियन का उनको लोन दिया गया था। और ये एक्सटेंडेड जो फंड फैसिलिटी वो 2023 तक थी। इस पर भी एक बवाल अभी मचने वाला है, क्योंकि बातें चल रही है कि उन्होंने उसका ना तो कोई ऑडिट कराया है, ना ही उसकी कोई रिपोर्ट अभी तक पेश की है, पब्लिश ही नहीं की है पाकिस्तान के अंदर। ये बात दिक्कत क्या है? देखिए, सारे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एफएटीएफ में क्यों पाकिस्तान को जाना पड़ा? ऐसे अरे ही सुनो यार। प्रोग्राम मिल गया, उसकी सुनो डॉक्टर एग्जीक्यूटिव साहब। बोर्ड ऐसी अप्रूवल दे रहा है, सुनो, उसके सुनो एग्जीक्यूटिव डॉक्टर बोर्ड साहब, ऐसी मेरी धड़ाधड़ बात। अप्रूवल दे रहे हैं। सुन, वाह यार मलिक साहब, अमेरिका का आशीर्वाद है जो क्या आपके ऊपर बात है बरसता है। अरे सुन लो, किसी और की भी सुन लो मिस्टर डॉक्टर साहब, किसी और की भी सुन लिया करो। तो नैना जी, जो इनके पास जो आईएमएफ से पैसा मिलता है, एफएटीएफ से इनको बाहर निकाला अमेरिका ने, क्योंकि आईएमएफ के ऊपर पूरा डोमिनेंस अमेरिका का है। अमेरिका जो बोलता है आईएमएफ वही करता है, और जो आईएमएफ से इनको पैसा मिला है वो उसका आशीर्वाद है। इनकी कोई कमाई नहीं है इसमें, या आपकी कोई बहुत अच्छी इमेज नहीं है इसमें। दूसरी बात, एफएटीएफ में जाने के दो ही कारण थे। वैसे तो 34 पॉइंट थे, 34 पॉइंट्स के, जिसके कारण आईएमएफ ने इनको एफएटीएफ में डाला था। दो कारण ये थे कि एक तो फंड्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उनके यूटिलाइजेशन की ट्रांसपेरेंसी। दूसरी बात कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। इसलिए पाकिस्तान एफएटीएफ में 2019 के अंदर धकेला गया था, और आईएमएफ ने किसी का रोल नहीं था इसमें। लेकिन पाकिस्तान की उपयोगिता देखते हुए, चूंकि ईरान वार चल रहा है, तो ये जो ट्रंप साहब है, पिछले साल उन्होंने जो टैरिफ वार खेला, तो उनको भी तो कुछ एलाई चाहिए ना। अपने एलाई बनाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को निकाल के उनको थोड़ा पैसा दिलवाया, ताकि एक बच्चा खुश हो जाए और उसको अपने हिसाब से उस टूल को इस्तेमाल कर सके वो। तो देखिए मेरी बात सुनो, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाके कहते हैं जी, लोग दुनिया में कहते हैं हम विजिट पे आए, सरकारी विजिट पे, ऑफिशियल विजिट पे आए, और दुनिया कहती है लोग कटारों लेके आ गए। भाई ये तो आपके प्रधानमंत्री कहते हैं ना, उनको जाकर टक्कर मारो, आप उनको जाकर लड़िए, आप हमसे क्यों लड़ रहे इस बात पे लेके? तो आप इस बात के लिए, और नाना जी आपने कहा ना कि आप हम पाकिस्तान क्या क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ सीख सकते हैं। झूठ बोलना, झूठ प्रचार करना, एजेंडे चलाना, और इसके साथ साथ आतंकवादियों को अपने स्टेट पॉलिसी में लेके अपने पड़ोसियों को तंग करना, अपनी आवाम को दबाना, उन पर गोली चलाना। बलूचिस्तान ने क्या कर दिया सुना है? वो तो अपना फ्रीडम भी डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। क्या कर रहे हैं आप वहां पे? और इनको भाषा सिखाई क्या है? ऐसे तो खालिस्तान ने भी डिक्लेयर किया हुआ सर। खालिस्तान तो रेफरेंडम करा रहा है पूरी दुनिया में। नहीं चाहता, बड़े लोग तो बड़े लोग होते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।